जी नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मनु एकेडमी में। एक पेपर की कटिंग है जो कि आज की है, दिव्य भास्कर की, अहमदाबाद एडिशन में पब्लिश हुई थी। अब पता नहीं हर जगह हुई कि नहीं हुई, पर ये टेलीग्राम ग्रुप्स में फ्लोट हो रही है। मेरे भी टेलीग्राम ग्रुप @मनु एकेडमी ऑफिशियल, उसमें भी आई थी और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया था, बेसिकली मेरे ओपिनियन पूछने के लिए। अब खबर तो किसी के पास भी नहीं है, पेपर वालों के पास भी नहीं, इन्होंने सोर्स से ही पब्लिश किया है। तो कई सारे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, उन सारी बातों को मतलब इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज आया ही क्यों, क्या इस टाइप की बातें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, यूपीएससी का कौन सा एग्जाम फॉलो करने की बात कर रही है, सारी बातों को यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल के स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्या उनके एग्जाम में चेंजेज होने वाले हैं कि नहीं, ये सारी बातें। उससे पहले ये न्यूज शायद आप लोगों ने पढ़ा हो और शायद इसको डिटेल में पढ़ा हो, यहां पे जाके पेज नंबर पे, जो कि मैं नहीं पढ़ा हूं। मैं ये चीजें पढ़ा हूं और यहीं के कंक्लूजन के बेस पे हम बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ ब्रीफ डिटेल यहां पे मेंशन होगा, क्योंकि ये अभी बातें हुई हैं, बोर्ड मेंबर में से हो सकता है कोई पेपर को बता दिया हो प्रेस को और वहां से उनके रेफरेंस से ये बातें मेंशन किया गया है। सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि भाई इस टाइप का डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। अभी तो हुआ था कुछ टाइम पहले कि GWSSB ने कहा था कि स्पेशली हम अब जा रहे हैं गेट से लेने, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम जीपीएससी करवाती है हम वहां से नहीं लेंगे भाई, हम गेट से लेंगे। और फिर अभी ये आ गया मैटर। देखो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि गुजरात में अभी रिसेंटली एक पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है। और इससे पहले भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं, कई सारे पेपर में धांधली के आरोप लगते हैं। देखो कई बार ये बातें ठीक होती हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सरकार लीक करवाना चाहती है। आप सोचोगे नहीं भाई सरकार ही लीक करवाते हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं सिस्टम के लोग लीक करवाते हैं और वही क्यों बदलना चाहेंगे। ये बात गलत है कि सरकार पेपर लीक करवाती है, मतलब सरकार क्यों कराएगी यार, कॉमन सेंस की बात है। सरकार का पेपर लीक करवा के एक दो लोगों का सिलेक्शन करवाने से इतना बेइज्जती मोल लेना क्यों लेंगे यार। एक दो का सिलेक्शन करवाना रहेगा वो वैसे ही करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार से एसोसिएटेड लोग। अब पेपर लीक कौन करवाएगा, जिसकी जान पहचान होगी, जिसकी पहुंच होगी, जिसकी सरकार में पैठ होगी, सिस्टम में पैठ होगी। तो बिल्कुल कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए ये चीज करवाते हैं। और हो सकता है कि सरकार को यह भी फील हो रहा हो ना कि एजेंट बन जाते हैं ना। मान लो कोई अधिकारी बैठा हुआ है बोर्ड में और कोई एजेंट बन गया, अब उनकी लिंक है, अब वो करवा रहे हैं, सारे पेपर लीक करवा रहे हैं। अब क्या ये ऐसा पैटर्न हो जाएगा तो पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। पेपर 1 करवाओ, 10 करवाओ, लीक तो होना होगा, तो हो जाएगा, एक पेपर भी लीक हो जाएगा। पर यह है ना कि 100 पेपर करवाओ तो 100 बार पॉसिबिलिटी होती है लीक होने की, और वही 100 पेपर 1 हो जाए तो एक ही बार चीजें ठीक से करना होगा। अगर एक बार ठीक से हो गई तो काम हो जाएगा। अब ये कौन से यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने की बात कर रहे हैं भाई? देखो यूपीएससी एक एग्जाम करवाता है सीएससी, जो कि सबसे फेमस एग्जाम है। यूपीएससी मतलब सीएससी होता है, कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं पर ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। सीएससी के थ्रू टोटल 21 वैकेंसीज होती हैं, टोटल 21 सर्विसेज होती हैं, जिसको अब आदमी भरता है अपने रेफरेंस के हिसाब से, पर जैसे उसकी रैंक आई होती है उसके रैंक के हिसाब से उसको सर्विसेज मिल जाती है 21। पर क्या यूपीएससी केवल यही एग्जाम करवाती है? तो ये गलत बात है भाई। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम करवाती है। सीडीएस करवाती है, आपका एनडीए करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम करवाती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज करवाती है जो इकोनॉमिक्स वाले देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम करवाती है। मतलब कई सारे एग्जाम है जो यूपीएससी करवाती है। तो यूपीएससी अपना खुद का एग्जाम मर्ज नहीं की है तो जीपीएससी कौन सा एग्जाम फॉलो कर लेगी? फिर बात क्यों हो रही कि यूपीएससी को फॉलो करने वाले हैं ये? जैसा कि आपके हेडलाइन में दिख रहा होगा कि भाई एक एग्जाम करवाया जाएगा और मेरिट बेसिस पे पोस्ट एलोकेट किया जाएगा। तो जैसे कि जीपीएससी सीएससी करवाती है, और सीएससी के अलावा दूसरे सर्विसेज क्यों करवाती है इसका एक रीजन है। काहे नहीं बाकी सारी सर्विसेज को मर्ज किया जाता है, यूपीएससी में भी मर्ज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। अब इंजीनियरिंग सर्विस को कैसे मर्ज कर दिया जाएगा? इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में केवल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है उसको कैसे मर्ज कर दिया जाए? वहां पे इकोनॉमिक्स के बच्चे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी जा सकता है। तो इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि गुजरात गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही होगी, या किसी ने मुद्दा उठाया होगा कि ऐसा करते हैं हम लोग कि जो एनी ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, मतलब जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें हम मल्टीपल पेपर करवाते हैं। जैसे आपका डीवाईएसओ वाले पेपर करवाते हैं, भले वो क्लास 3 है, जैसे इनकम टैक्स वाले करवाते हैं। ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें कोई भी एलिजिबल होता है, मतलब एनी ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट होती हैं, और जो जीपीएससी की क्लास 1 वाली पोस्ट होती है वो भी एनी ग्रेजुएट वाली होती है। तो मे भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है इन फ्यूचर, अभी तो कुछ नहीं होने वाला भाई।
अभी हाल फिलहाल एक आध साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं होता कि आज बोले कल से चालू हो गया। प्लानिंग हो रही होगी मे बी, अगर प्लानिंग हो भी जाती है तो मर्ज भी होगा ना, तो ऐसे सर्विसेज एक साथ मर्ज होंगी। जिसे मान लीजिए कि एडी ग्रेजुएट वाले बहुत सारे अगर एग्जाम होते हैं तो उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और सारी वैकेंसी उन्हीं के थ्रू आएंगी, फिर वो रैंकिंग के हिसाब से एलोकेट कर देंगे। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लीजिए टेक्निकल सर्विसेज की बात करें हम, तो सिविल में कई सारी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में भी अलग अलग, जैसे इस बार 5-6 वैकेंसीज है मैकेनिकल की, 5-6 वैकेंसी है सिविल की, सब टेक्निकल है, सबका सिलेबस भी अलग होता है। तो हो सकता है कि उनको यूनिफाइड कर दिया जाए कि भाई 5 एग्जाम लेने से अच्छा है कि जीपीएससी 1 एग्जाम ले, ढंग से ले, इस बात को मिनिमाइज करे कि पेपर लीक ना हो। ठीक है, अगर उनमें भी कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, इसके बाद आप इस सर्विस में जाओगे तो आपको ये इस टाइप का मेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, जो कि आप सीएससी में भी देखते हो। ठीक है, इससे पहले तो आईआरएमएस भी उसी तरीके से था, पर अब तो पूरे प्योर सीबीएसई हो, अब प्योर सीएससी के थ्रू हो गया, जैसे आपका फॉरेस्ट सर्विस है उसमें होता है। तो मे भी इस टाइप के सर्विसेज ये अडॉप्ट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी तो इसमें ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर जल्दी कुछ होने वाला है। आगे भी बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आसान नहीं होता है सारे सर्विसेज को मर्ज कर दो। यूपीएससी भी नहीं करती, क्यों नहीं करती भाई? अब जिसको एनडीए में जाना है, एनडीए को सीएससी के साथ बैठा देंगे भाई, कैसे होगा? चांस कैसे चलेगा? सीडीएस वालों को बैठा देंगे, कैसे होगा भाई? नहीं चलेगा ना, भले क्वालिफिकेशन सेम मांगते पर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए जो सर्विस चाहिए, जैसे एनडीए में जो बच्चे जाते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, उसका एग्जाम पैटर्न हमको अलग डिजाइन करना होता है कि लोगों की वो एबिलिटी हम पहचान पाए जो एनडीए में जाने के लिए है। सीएफ में जाने के लिए हम अलग एबिलिटी चाहिए होता है, तो वो पहचानने के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसके हिसाब से कंडक्ट करते हैं। तो भाई जीपीएससी भी वही करती है, या दूसरे एग्जामिनेशन बॉडी वो भी वही करते हैं। तो इस तरीके से सबको मर्ज कर दो और एक शामिल बाजा बता दो, ये पॉसिबल नहीं है। किसी ने एडवाइस दिया होगा, बिल्कुल इस बात भी हुआ होगा, सरकार किस तरीके से हम पेपर लीक से बच सकते हैं, पेपर लीक ना हो, क्योंकि इससे एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि भाई ये सरकार पेपर लीक करवा रही है, जो कि जनरली करवाती नहीं सरकार, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो। सरकार में बैठे लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए अपने रिश्तेदार ये वो और कुछ एजेंट मिलजुला के करा देते हैं, पर गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ये चीजें ना हो, बची रहे सरकार उनकी, ठीक है, बदनामी ना हो। जैसे पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने खूब मुद्दा उठाया था इसको, तो ऐसी चीजें ना हो, तो इस वजह से वो मांगे होंगे भाई सजेशन दो, क्या कर सकते हैं। तो किसी ने सजेशन दिया होगा कि भाई मर्ज कर दो, जितना कम पेपर करवाओगे उतना कम चांस रहेगा लीक होने का। तो इस बात के चांसेस हैं कि इस टाइप की चीजें हो, पर वही सर्विसेज मर्ज होंगी जो सिमिलर नेचर की होंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लो सिविल मैकेनिकल एक एग्जाम होगा, लो इकोनॉमिक्स वालों का भी एक होगा, जो बॉटनी में प्रोफेसर बन रहा है, जो केमिस्ट्री में प्रोफेसर बन रहा है उसका भी एक एग्जाम होगा। इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, एग्जाम तो कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, उससे कोई भाग नहीं सकता है। अगर अलग अलग एबिलिटी के लोग चाहिए तो अलग अलग एग्जाम करवाना पड़ेगा, एक एग्जाम करवा के आप अलग अलग एबिलिटी फिल्टर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और इससे कोई भाग भी नहीं सकता कि चलो भाई ये करवा लो, अपना काम है, काम खत्म करो, ऐसा होगा नहीं। होगा भी तो वही सारे हो जाएंगे, 2-4 एग्जाम 5 एग्जाम जो अलग अलग होते हैं उनको मर्ज कर लेंगे, वो भी अभी रिसेंट तो दिख नहीं रहा है कि इधर कुछ होगा। बाकी आपके पास कुछ स्पेसिफिक खबर है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी लोगों को भी बता सकते हो, आपका कुछ एडवाइस है तो आप भी दे सकते हो, सरकार को भी दे सकते हो, भेज सकते हो भाई मैं बताता हूं पेपर कैसे लीक होगा, ऐसे करवाओ, नहीं होगा भेजिए, सरकार क्या मालूम आपकी बात सुन ले, और आपकी बात सुन ले, चाहे हमारी बात सुन ले, चाहे अपनी बात सुन ले, कोई ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि पेपर लीक ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जब सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, तो हमारे अंदर भी ये फीलिंग आती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, या पेपर लीक ना भी हुआ, पता ना भी चला, तो भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट हो गए जिनके पास पेपर रहा होगा या क्वेश्चंस रहे होंगे। क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं यार इतना नंबर तो आ ही नहीं सकता, कैसे लेके आ गए। तो इस बात का जो मतलब मन में ये रहता है, हो सकता है वो अपने मेहनत से हो रहा हो, पर हमारा माइंड तो ये सजेस्ट करता है कि बेटा तुम इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि दूसरा ज्यादा नंबर इसलिए लाए क्योंकि उसके पास पहले से पेपर था, पेपर लीक था पर पता नहीं चल पाया। तो ये भावना भी निकल जाएगी, सरकार पे भरोसा भी आएगा, लोगों को सिस्टम पे भी भरोसा आएगा, और ये अच्छी बात भी है। तो अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनता है तो वेलकमिंग होगा भाई, कोई तरीका निकाल लो पेपर लीक करने से बच जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। खैर लेट्स सी, आगे कुछ अगर प्रोग्रेस होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, पर अभी भाई बेफिक्र होकर जो कैलेंडर आया है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर फोकस करिए। नियर फ्यूचर ये अभी कुछ नहीं होने जा रहा है, 1-1.5 साल 2 साल बाद अगर ऐसा कुछ होगा तब होगा, इतना टाइम तो लग जाता है।
सब रिक्रूटमेंट रूल क्रैश करो, फिर नए रूल्स बनाओ, फिर उसके लिए एग्जाम पैटर्न डिजाइन करो, फिर वो सारी चीजों में टाइम लगता है, इतना फटाफट तो नहीं होगा। तो होप सो की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो अगेन वही बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।